नाम बहुत सुना है और देखा जाए तो यूपी बिहार में एक गजब का भौकाल है जिसे औरा भी कहते हैं। नमस्ते कलेक्टर साहब, मैं शिकारपुर का चौधरी हूँ। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूँ। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। वैसे तो मैं भी कभी सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करूं, आईएएस पीसीएस जैसे बड़े बड़े सपने पूरे करूं। ना जी, मैं आईएएस पीसीएस के नीचे तो बात ही नहीं करता। ये छोटी मोटी नौकरी, गवर्नमेंट, बैंक, ये सब पल्ले पड़ती नहीं है। एक दो बार एग्जाम दिया, कुछ खास हाथ नहीं लगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आईटी फील्ड में घुस जाता हूँ, क्योंकि वो बचपन से मैं देखते आया था। जब से होश आया 9th क्लास से, तब से मुझे एक ही था कि भाई आईटी कंपनी में काम करूंगा और डॉलर में नोटे छापूंगा। खैर, पर क्या करे, प्राइवेट जॉब भी कुछ खास थी नहीं। और जब से एआई भैया आए तब से नौकरी का हाल वैसे ही हो गया है जैसे हाथ में रखा बालू धीरे धीरे फिसल रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो सपना ही बन गया है। आज का मुद्दा दोस्तों है गवर्नमेंट जॉब्स की मारामारी। नो जॉब्स, थोड़ी बहुत स्किल्स हो तो प्राइवेट जॉब मिल भी जाए, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए तो प्यून के पोस्ट तक के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। बेचारे स्टूडेंट कई साल बर्बाद कर देते हैं बस इस उम्मीद में एक दिन सरकारी नौकरी लग जाएगी। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, मेरा प्री भी नहीं निकला अभी तक। 2 अटेम्प्ट देने के बाद प्री भी नहीं निकला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी की। बीजेपी हो या कांग्रेस, इनके हर पॉलिटिशियन, हर पार्टी का एक ही प्रॉमिस होता है, समाजवादी सरकार आएगी तो 11 लाख नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार का। 10 लाख सरकारी नौकरी देकर के रहेंगे, वो हम लोग अपने कमिटमेंट को पूरा करने का काम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ 10 लाख अगर कहती हो तो कह दो ना कि 1.5 करोड़ को देंगे। कहाँ से आएंगे तो न जाने, बजट में कोई मालूम है? बेसिक सेंस है बजट का। है नौकरी हम देंगे, नौकरी हम 2 करोड़ देंगे, 2 लाख देंगे, ऐसे प्रॉमिस करते हैं इलेक्शन के पहले, लेकिन अंत में रिजल्ट कुछ होता नहीं है खास। द हिंदू के एक आर्टिकल ने क्लियरली लिखा था कि बीजेपी गवर्नमेंट हैज चीटेड यंग पीपल विद फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ इंश्योरिंग 2 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर। चुनावी वायदे के तौर पर कभी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। आपको बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। और ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कुछ भी जॉब्स क्या है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नारेबाजी लगवा लो। एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखो। ये लड़की प्रोटेस्ट करने आई थी, बीपीएससी बिहार पटना पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी और उसका एक ही कहना था कि एक वो एग्जाम जो आप लोग कैंसिल कर रहे हो उसको री एग्जाम करवा दिया जाए। क्योंकि इस लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है, शादी की उम्र हो गई है और ये बेचारी प्रिपरेशन की जा रही है। करो हमारे। और प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि पेपर लीक हो रखा था। ये लड़की प्रोटेस्ट कर रही है, इसका कहना है कि अगर एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हुआ तो शादी कर दी जाएगी और एज भी निकलती जा रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर स्टूडेंट की कहानी है जो सरकारी नौकरी के सपने देखते देखते उम्र बीत जाते हैं। अरे एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उधार है। अपना पहला तनख्वाह मिलेगा ना, तुमको दुगना दे देना। नहीं भैया, हम कर चला एक शब्द बोला तो यही काट देंगे तुमको। अब क्या समझ रहा है तुम है? कि सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये, हम सबका लड़ाई है। एक का जीत होगा ना तो करोड़ों। हर साल एग्जाम की तैयारी, लेकिन कभी कभी वैकेंसी निकलती नहीं है, और निकलती है तो एग्जाम लेना भूल जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर एग्जाम ले भी लिए तो रिजल्ट आने में कई साल लगा देते हैं, और ये सब भी नहीं हुआ तो पेपर लीक हो जाता है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। स्टूडेंट करे भी तो क्या करे, फॉर्म भरते भरते एज निकल जाता है। बेरोजगारी का ये हाल है कि एक सरकारी नौकरी के लिए लोग न जाने कितनी सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, और ना कि खुद प्रिपरेशन करने वाला, उनकी फैमिली, बच्चे, कहीं न कहीं सब सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। चलिए इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
और बात करते हैं कि सिस्टम में आखिर प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आज हमारे देश में रोजगार मिलना एक सपने की जैसा हो गया, जो कुछ का तो पूरा होता है और कुछ का नहीं। और इसी वजह से हमारे देश में हर दूसरे घर में एक युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि ये बेरोजगारी पिछले कुछ साल से, ये कई सालों से बेरोजगारी का आलम चलते आ रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तब से हमारे देश का यही हाल है और आज तक कोई भी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की असली वजह क्या है? नहीं ना, गलती आपकी नहीं है। हमारे देश में 10 में से 9 लोग बेरोजगारी की बात तभी करते हैं जब तक उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल जाता। जैसे ही उनको रोजगार मिल जाता है वो बेरोजगारी जैसे मुद्दे को भूल जाते हैं और बाद में जब इन्हीं लोगों के सामने बेरोजगारी की बात किया जाए तो ये लोग लंबा चौड़ा भाषण देना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे तुम पढ़ता नहीं है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, ये है वो है वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीजें। मार्केट में नौकरी फेंका हुआ है, तुम लोगों को लेना नहीं आता है, ऐसी बातें ज्ञान देके चले जाते हैं। आपको पता है भारत की बेरोजगारी का संकट एक टी सुनामी की तरह छुपी हुई है जो धीरे धीरे युवाओं के अरमानों को बहाकर ले जा रही है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2024 की शॉकिंग डेटा के मुताबिक हर 3 में से एक युवा बेरोजगार है। और अगर आप सोचते हैं कि एक अच्छी डिग्री आपको सिक्योर फ्यूचर देगी तो आपको ये समझना होगा कि ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पर पहुंच चुका है। ये संख्या इस बात का प्रमाण है कि भारत के यूथ का भविष्य खोखला हो रहा है। पढ़े लिखे युवाओं के लिए नौकरी मिलना अब एक सपने जैसा हो गया। आईलो रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के एजुकेटेड यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 65.7% है। मतलब हर 10 में से 7 पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। सोचिए, जो लोग एजुकेशन को अपना सुपर पावर समझते थे वो आज अपने ही सपनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। हरियाणा जो कभी अपने खेत और किसानों के लिए मजबूर था आज अनएम्प्लॉयमेंट कैपिटल कहलाता है। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। अब जाग उठा है हरियाणा। CMI की दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 37.4% तक पहुंच गया। ऐसी हालत देखकर लगता है कि सिस्टम युवाओं की उम्मीदों का मजाक उड़ाया गया है। पुणे और हैदराबाद जैसे IT और इंजीनियरिंग हब्स का हाल भी कुछ खास है नहीं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के वॉक इन इंटरव्यू में एक वैकेंसी के लिए लोग 3 से 5 हजार लोग लाइन में लगते हैं। ये सिर्फ एक शहर का हाल नहीं है, पूरे देश में ये दशा देखने को मिलती है। जब भी आप किसी भी कंपनी का एक वॉक इन आप देख लो। और एक शॉकिंग उदाहरण कतर एयरवेज से मुंबई रिक्रूटमेंट ड्राइव का है, जहां एक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 55 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। सोचिए, एक प्यून की जॉब के लिए भी PhD होल्डर अप्लाई कर रहे हैं। यह हालत सिस्टम की इनएफिशिएंसी और डिस्प्रेशन का दर्शन कराती है। इंडिया की GDP ग्लोबल लेवल तक बढ़ रही है। खैर फिलहाल अभी तो बढ़ नहीं रही है, घट ही रही है, लेकिन नौकरियों के मामले में ये काफी पीछे है। कोको कोला इंडिया जैसे ब्रांड की ईयरली रेवेन्यू 128 बिलियन है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में ये फेल हो रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका मार्केट कैप 59 ट्रिलियन है, लेकिन सिर्फ 21,000 लोगों को हायर करती है, जो कॉर्पोरेट के प्रॉफिट और एम्प्लॉयमेंट के बीच का एक ग्रेवयार्ड बन चुका है। बात करते हैं थोड़े एजुकेशन सिस्टम की कमी की। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम मार्क्स के पीछे भाग रहा है, लेकिन स्किल्स की रेस में पीछे। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत देखें तो एस्पायरिंग माइंड्स रिपोर्ट 2019 के हिसाब से 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल है। मतलब जो ग्रेजुएट कॉलेज छोड़ते हैं उनमें इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड स्किल्स की कमी होती है। हर गली मोहल्ले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी स्टैंडर्ड जीरो। रिजल्ट, स्टैंडर्ड डिग्री लेकर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। मेडिकल कॉलेज की तरफ देखते हैं, हर साल 2 मिलियन स्टूडेंट नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन MBBS और BDS के लिए सिर्फ 14,000 सीट्स होती है। बाकी एस्पिरेंट या तो फॉरेन यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हैं या सपना छोड़ देते हैं। बात करते हैं ITI ट्रेनिंग का। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
में 2.5 मिलियन कैपेसिटी है, लेकिन उनमें भी 50% सीट वैकेंट ही रहती है। ITI के कोर्स आउटडेटेड है और इंडस्ट्रीज के नए ट्रेंड्स के साथ सिंक नहीं करते। भारत का एजुकेशन सिस्टम आज भी पिछले जमाने के सिलेबस में अटका हुआ है और स्टूडेंट आज की जमाने की नौकरी ढूंढने निकलता है। आइए थोड़ी नजर डालते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की। जॉब अपॉर्चुनिटी का लैग और नौकरियों का नो वैकेंसी बोर्ड। इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही है, लेकिन नौकरी के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर की जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब करता है उनकी एक रिपोर्ट आई थी CMI डेटा 2023 के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स 51 मिलियन से गिर के 36 मिलियन रह गई है। मेक इन इंडिया का नारा जो लगता है कि प्रॉमिस ग्राउंड लेवल पे फेल होते दिख रहे हैं। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कंडीशन बहुत बुरा है और नौकरियां India is now home to more than 1.4 billion people. A lot of emphasis has been put on its large youth population. And more than 17% workers below 29 years of age are jobless. 2024 holds a bleak future for India's job seekers. Millions of young Indians face the risk of unemployment. Hundreds of people in India applying for jobs in Israel. But without full-time jobs, India's youth will end up becoming a demographic liability. दी जा रही है। IT सेक्टर का ले ऑफ तो आपसे छिपा है नहीं। अगस्त 2023 तक 2 लाख IT एम्प्लॉय को फायर किया गया। इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे न जाने कितनी बड़ी बड़ी MNC कंपनी के निगेटिव हायरिंग है और इन्होंने भी फायरिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्टार्टअप फंडिंग क्रंच की वजह से नए जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे। IT सेक्टर का हाल कुछ ऐसा है कि पहले नौकरी मिलने की खुशी होती थी और अब जॉब रिटेंशन एक अचीवमेंट बन गया है। एक और रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत का यूथ पॉपुलेशन को एक एसेट के रूप में, लेकिन जब ये लायबिलिटी बन रहा है तो भारत की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 17.76% है। हर साल 33 मिलियन यूथ जॉब मार्केट में इंटर करते हैं, लेकिन नौकरी का ऑप्शन सिर्फ 3 से 5 मिलियन जॉब क्रिएट होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के बीच का मिसमैच बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। पॉपुलेशन तो हम इतनी बढ़ा रहे हैं जैसे सबको CEO बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की डोमिनेंस की। रोजगार है लेकिन सुरक्षा नहीं। भारत का 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, जो सिर्फ 50% GDP कंट्रीब्यूट करता है। इनफॉर्मल जॉब्स में जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल बेनिफिट और रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं होते। फॉर्मल सेक्टर में जॉब काफी लिमिटेड है। एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास सिर्फ 21,000 एम्प्लॉय है, जबकि इसका मार्केट कैपिटल ट्रिलियन में है। ज्यादातर कंपनी ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग का यूज कर रही है, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी और कम हो गई है। इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर ऐसा है जहां लोग काम तो करते हैं, लेकिन इन रिजल्ट बस थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। पुणे और हैदराबाद के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए वॉक इन इंटरव्यू एक तमाशा बन गया है। हर एक वैकेंसी के लिए 3000 लोग अपीयर होते हैं। आखिर में एक ही पोजीशन मिलती है और बाकी के लोग डिसअपॉइंट लेकर घर लौट जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का डिस्परेशन देखिए आप। रेलवे रिक्रूटमेंट की एक प्यून की जॉब के लिए 1 करोड़ एप्लीकेशन। ये कैंडिडेट PhD होल्डर तक होते हैं, जो सिस्टम की इनएफिशिएंसी और डिस्परेशन को क्लियरली दिखाता है। यूथ के लिए बेरोजगारी एक पर्सनल स्ट्रगल बन चुका है। हर घर में एक अनएम्प्लॉयड बंदा या लड़की मिल जाएगी जो अपने सपनों के पीछे भागते भागते थक चुका है।